नमस्कार। जिंदगी में जब भी हम कुछ नया करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं तो एक दलील हमारे पास समय ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन जानते हैं आप, समय भी उन्हीं का साथ देता है जो लंबे समय तक समय का साथ देते हैं। समय को ढंग से जीने वालों के ही साथ रहता है समय। तो हम भी यही कोशिश करते हैं आपके तारे के जरिए कि हम आपको आपके समय की अहमियत बताएं और समय को सही ढंग से जीने का एक तरीका आप तक पहुंचाएं। तो ज्योतिष गुरु आपके तारे में यही कोशिश करते हैं कि कैसे आप खुद अपने वक्त को साध पाएं ताकि वक्त आप पर हावी ना हो, आपका गुलाम बने। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये एपिसोड एक खास एपिसोड है, आप जानते ही हैं कि क्यों? क्योंकि ये है साप्ताहिक पेशकश। इसमें हम बात करते हैं आपके पूरे एक सप्ताह की। ये छोटा सा साथ आपको तैयार करता है अगले 7 दिनों के लिए। तो नोट कीजिए मेष और वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए और इस सप्ताह के लिए अभी से आपकी क्या तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को आगे बढ़ाने की बहुत इच्छा है और आपके प्रयास भी सुंदर बने हुए हैं। हर रूप से आप मेहनत करके अपने जीवन में वो सुख समृद्धि लाना चाह रहे हैं जिसकी आपने कभी तमन्ना की। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे को प्राथमिकता न देकर काम की ओर ध्यान देना होगा। हर समय का फोकस अलग ही होता है। इस समय अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए, बात बन जाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? ना तो अपना नुकसान करें और ना ही किसी झगड़े में पड़ें। जिंदगी में धैर्य बनाए रखने से बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए छोटी छोटी बातों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। वृषभ राशि वालों को अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और लोग भी आपकी सहायता करेंगे, लेकिन सही सहायता आपकी अपनी मेहनत से ही बन पाएगी। रिश्तों की भूमिका अहम है। इस समय जिस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की स्थिति को सुधारने के और संवारने के अच्छे मौके मिलेंगे। उसमें अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और वो लाभ भी इसी वजह से बन पाएगा क्योंकि आपने खुद को भविष्य के लिए तैयार किया। क्या ना करें सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा में अपने बड़ों का निरादर बिल्कुल ना करें। अगर उनकी बात आपको नहीं अच्छी लग रही है तो भी उनकी बात में गलतियां ना निकालें। अपनी अच्छाई और सूझबूझ बनाए रखने में ही फायदा है। तो अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझें, उनसे कन्फ्रंटेशन करने की बजाय उनको समझ कर आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सवाल लेते हैं, रवनीत कौर का है। 29/8/1994 राजपुरा में इनका जन्म हुआ है 10:15 बजे सुबह। इनका सवाल यह है कि इनकी सिस्टर ने अमेरिका का वीज़ा लगाया है, 3 बार रिजेक्ट हो चुका है, मिल नहीं पा रहा है। तो जाना इन्हें है, तो किस कंट्री जाना इनके लिए ठीक रहेगा? वीज़ा इनका नहीं लग रहा है तो वीज़ा को लेकर परेशान है। आपने अपनी बड़ी बहन रवनीत के बारे में पूछा है जी कि उसके वीज़ा मिल नहीं रहा है, वीज़ा कब लगेगा। रवनीत की कुंडली है तुला लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2018 तक। 3 बार यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया और तीनों बार रिजेक्ट हो गया। अब चिंता ये है कि विदेश जाना चाह रही हैं और वीज़ा है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं मन में। देखिए, ये जो समय चल रहा है ये विदेश की किसी भी संभावना को इस समय नहीं दर्शा रहा। आपकी कुंडली इसमें मददगार नहीं है फिलहाल, तो इसलिए अभी ऐसा विचार बनाने से और खुद दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है। आगे चल के आपको अगर कोई कोशिश करनी है तो अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऐसी कोशिश आप अपनी ओर से कर सकते हैं। एक कोशिश कीजिएगा अक्टूबर-नवंबर 2020 में। अभी वक्त नहीं है। ये जो सितारे हैं वो विदेश जाने को लेकर साथ अभी नहीं दे रहे हैं। 2020 में कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम और मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं कि कैसा है ये सप्ताह और इस सप्ताह को आपको कैसे एक अच्छा सप्ताह बनाना है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स होंगे जिनको आपको पहले तो नोट करना होगा और फिर उन पर चलने की कोशिश अभी से शुरू करनी होगी। नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन धन को बचाना मुश्किल है। कारण यह है कि आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं और उन्हें पूरा भी करना है। अपनी या अपनों की पढ़ाई लिखाई की ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज में जितनी परिपक्वता ले आएंगे उतना ही फायदा होगा। किसी बदलाव से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। उन फैसलों में विचार विमर्श करने से लाभ जरूर मिलेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने साथी और सहयोगियों की बात को हमेशा गलत ना ठहराएं। उनकी बात में भी कोई अच्छाई हो सकती है, इसलिए अपनी ओर से कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आप लोगों को नाराज कर दें।
कर्क राशि वाले किसी बड़े लाभ की इच्छा में लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने फैसले फिर भी ध्यानपूर्वक लेने होंगे क्योंकि कुछ हद तक परेशानियों भरा समय है। हो सकता है कि विचार ना मिले और उसके चलते आप किसी दिक्कत में भी पड़ जाएं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज से लाभ सुंदर है और उस दिशा में कोई परेशानी नहीं है। घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और उसे बनाए भी रखना है, इसलिए किसी भी तरह की बड़ी छलांग लगाने से बचना होगा आपको। क्या ना करें सप्ताह में? किसी को भी नाराज करके अपनी जिंदगी का नया रास्ता बनाने की कोशिश न करें। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन लोगों को फिर भी खुश नहीं रख पाते और इस समय इस तरह की कोई ऐसी गलती करना ठीक नहीं है। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को लगभग किसी भी पूजा स्थल पर जाने का एक नियम सा बना लें। सिंह राशि वाले पैसे की लालसा में लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। कामकाज ठीक होने के बावजूद भी आप उसमें परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये निरंतर बदलते हुए विचार हैं जिन्हें थोड़ा सा संभाले रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने कामकाज को भी और अपने घर परिवार की स्थिति को भी एक अच्छाई की नजर से देखना होगा। एक ऐसी आदत बना लें ताकि उससे फायदा हो। जिंदगी की चुनौतियों को इस नजर से देखना होगा कि उसके पीछे कितनी अच्छाई छुपी हुई है। आपके लिए कामकाज के दबाव इसलिए बने रह सकते हैं क्योंकि आप उनको संभालने में और निभाने में सक्षम हैं। क्या ना करें सप्ताह में? आसानी से पैसा आ जाने में भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। इस समय अपने पैसे को अपने ही फैसलों की वजह से बिखरने भी ना दें, इसलिए किसी भी तरह से अपने विचारों को बहुत उत्तेजित कर लेना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपकी बढ़ती हुई इच्छा भी है और वो इच्छा पूरी भी हो सकती है, इसलिए आपका मन नई उम्मीदों को लेकर खुश भी है। हालात हर रूप से आपके लिए खुशियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी बचत और अपने पैसे को थोड़ा ध्यान से ही कहीं लगाना होगा। पैसे से जुड़े फैसलों में गलती होने का अंदेशा है, इसलिए संभल कर ही चलना होगा। अपने बदलते हुए हालात को समझते हुए ही अपने फैसले करने होंगे आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? व्यर्थ में अपने आसपास के लोगों की गलती ना निकालें। वो अच्छे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए लोगों की गलती ना निकालें और अपने हालात को परखने में भी कोई गलती ना करें। तो बिला वजह अपने आसपास के लोगों में गलतियां ढूंढने की कोशिश ना करें। आपको सलाह यही है कि ये आदत या ये कोशिश सिवाय उलझन के आपको कुछ नहीं देगी। तो मस्त रहिए और दूसरों में भी खुशियां ढूंढिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है अविनाश किसान नंदगावे का। 16 दिसंबर 1968 4:48 सुबह इनका जन्म हुआ है नागपुर महाराष्ट्र। सवाल AK नंदगावे का है ये कि पर्सनल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक केस चला था बहुत दिन, वो हार गए। इन्होंने अपील करने का मन बनाया है। क्या इनको हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए? क्या इन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? इनकी सेहत कैसी रहेगी और क्या ये अपने प्रोफेशन में सफल रहेंगे? तो बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, बहुत सारे सवालों को अपने ऊपर लाद दिया इन्होंने। इनके लिए इस समय क्या ज़रूरी है और क्या सलाह? अविनाश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2018 तक। अविनाश जी, आपने एक बात कही कि कोर्ट केस में आप हार गए और क्या अपील करनी चाहिए, लेकिन वो किस वजह से वो कोर्ट केस था, क्या था उसमें, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। जब भी आप आगे से कोई मेल भेजें, कोई सवाल पूछे, पूरी बात लिखें ताकि उसका सटीक विश्लेषण किया जा सके। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। ये मतभेद का समय ज़रूर है, लेकिन इससे संभाला जा सकता है। आगे चल के आपके कैरियर में और सुधार हो जाएगा। लगभग अगस्त सितंबर 2020 से आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अगस्त सितंबर 2020 में आपका करियर बेहतर हो जाएगा। आप अपने को बेहतर कंडीशन में पाएंगे। और रही बात वॉलंटरी रिटायरमेंट की, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त आपकी तरफ झुकता सा दिखाई दे रहा है। इस समय आप कमजोर मत पड़िएगा। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में कभी कमजोर आप पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हमेशा रहेंगे आपके साथ, आपको ये बताने कि आप क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। और इस एपिसोड में तो हम आपको अगले 7 दिनों की बात बता रहे हैं, तो ध्यान से नोट कीजिए इन 7 दिनों को, और उसके बाद इन्हें जीना कैसे है वो नुस्खे। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं, लेकिन उसका फल धन लाभ की सूरत में आपको मिल भी रहा है। इसलिए काम से जुड़े दबाव को भी एक अच्छी नज़र से देखने की ज़रूरत है।
क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी में थोड़ा सा विनम्र हो जाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा प्रबल विचारों को लेकर भी कुछ हासिल हो जाए ऐसा मुश्किल है। लोगों को नाराज करके अगर जिंदगी में कुछ हासिल कर भी लिया तो ये अच्छी बात है या बुरी, इसका फैसला आप खुद ही करना पड़ेगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? जो भी करें पर कम से कम अपनी कोशिशों को कमजोर ना पड़ने दें। अपने मन को भटकाकर आप अपनी मुसीबतों को बिल्कुल ना बढ़ाएं। इसलिए लापरवाही से किसी भी तरह के फैसले करना भी ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से भी प्रेरणा जगेगी और आपके धन लाभ से भी। कम से कम अब लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे। यही वजह है कि आपके अंदर एक नई प्रेरणा जगेगी कि कुछ और अच्छा किया जा सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस बात को समझ लें कि किसी रिश्ते में भी कुछ दम हो सकता है, लेकिन बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। दो नाव में पैर रखकर चलने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने आसपास के लोगों की किसी बात में गलती बिल्कुल ना निकालें। हो सकता है कि वो आपको कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। ऐसे में उनकी अच्छाई में या सच्चाई में गलती निकाल लेना भी ठीक नहीं। धनु राशि वालों के लिए हालात सुधरते जा रहे हैं, जिसके चलते आपके धन लाभ की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से व्यवहारिक नजरिया बनाकर चलने की जरूरत है। हर परिस्थिति को बहुत धैर्य से और शांति से समझना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने पैसे की सुंदर बनती हुई स्थिति को अपनों के इस्तेमाल के लिए सोचना होगा। अपनों की जरूरतों को समझते हुए हर तरह का फैसला करना होगा आपको, तभी जाकर जीवन की खुशियां आपके लिए बनी रहेंगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने विचारों को किसी भी वजह से बहुत सख्त न बनाएं। ऐसा करते हुए आप अपने लिए कोई रुकावटें भी न पैदा कर लें। इसी वजह से अपने घर परिवार में किसी तरह का मतभेद बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए हालात कैसे भी क्यों ना रहे हों, आपको मदद तो जरूर मिल रही है। रिश्तों की खुशियां भी बनती चली जा रही है। जिंदगी की इन्हीं छोटी छोटी बातों में सुख, सुकून और खुशियां छुपी हुई होती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को और बेहतर करने की कोशिश कर लेनी होगी। अपने काम को विस्तार देने के लिए अच्छे विचार हैं आपके मन में, उस बारे में भी सोचना होगा। काम में पैसा भी लगेगा और काम से लाभ भी मिलेगा, तो हर तरह से आपके हालात मदद ही करना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि हालात वैसे ही मददगार बन रहे हैं, तो इसलिए किसी बड़े खतरे को मोल बिल्कुल ना लें। अपनी बचत को कहीं फंसाकर अपनी तकदीर को आजमाने की इस समय कोशिश बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख भी है और घर परिवार से खुशियां भी बनी हुई हैं, लेकिन अपने मन को थोड़ा सा और ज्यादा शांत कर लेने की जरूरत है, ताकि आप जिंदगी के हर पहलू की ओर नजर रख सकें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की स्थिति अच्छी है और कोई कमी नहीं है। कामकाज से लाभ सुनिश्चित है, जिसमें एक रेगुलरिटी भी बनी हुई है। इसलिए अपनी बचत को ध्यानपूर्वक बनाने की और संभालने की कोशिश कर लेनी होगी। क्या ना करें सप्ताह में? अपने दोस्तों की बात में कोई गलती ना निकालें। ऐसा ना सोचें कि उनके मन में कोई स्वार्थ है, और ऐसा करते हुए अपने ही मददगार लोगों को अपने खिलाफ कर लेना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों के लिए आपका ज्ञान और आपकी काबिलियत आपसे मेहनत तो करवा ही लेगी, और वो मेहनत आपको इस समय बड़ा लाभ देने में भी पूरी तरह मददगार है। ऐसे में आपकी ओर से लोगों के प्रति आपकी अच्छाई और उभर कर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझ लें कि जिंदगी की चुनौतियों को अपनी मेहनत से बखूबी संभाला जा सकता है, और आपके अंदर इस समय वो अच्छाई बनी हुई है कि आपकी मेहनत जो है वो आपका पूरा साथ निभा दे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचें कि आपसे लोगों को क्या फायदा होगा, बल्कि ये सोचें कि आपको मौका मिल रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। सिर्फ नजरिए का हेरफेर है। अपने नजरिए में किसी तरह की नकारात्मक सोच ले आना ठीक नहीं है। तो नोट कीजिएगा इस बात को कि अगर आप वक्त को सही ढंग से जीना जानते हैं तो वक्त भी लंबे समय तक आपका साथ देता है, लेकिन उससे पहले वो आपको परखता है। तो इस परख की कोशिश में कहीं आप कमजोर ना पड़े, इसके लिए हम हर रोज की तरह आगे भी आते रहेंगे। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, जिस पर आप अपनी समस्या, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक, आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट के जरिए भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होंगे हाजिर, लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।